हरे कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2019 को जो राहु देव और केतु देव का गोचर होने जा रहा है मिथुन और धनु राशि में, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं मीन राशि एवं मीन लग्न के लिए। राहु देव और केतु देव दोनों भी छाया ग्रह है, इनको फिजिकल ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उसका रीज़न ऐसा है कि ये प्लैनेट जब भी किसी साइन में जाते हैं, किसी भी राशि में जाते हैं, तो उस राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग ये फल देना स्टार्ट करते हैं। प्लस जो कोई ग्रह वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होगा जन्म लग्न कुंडली में, उस ग्रह के अकॉर्डिंग भी ये फल देते हैं। अब मीन लग्न के लिए राहु देव आ रहे हैं 4th हाउस में और केतु देव आ रहे हैं 10th हाउस में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राहु देव के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जन्म लग्न कुंडली में यदि आपका जो 4th हाउस है वो ब्लैंक है, वहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो यहाँ पे राहु देव केवल और केवल बुध देव के जो इफेक्ट है वो आपको देंगे। बट यदि वो राहु देव किसी जन्म लग्न कुंडली में किसी प्लैनेट के साथ में युति बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी फल मिलेंगे। मान के चलिए वहाँ पे मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या फिर केतु, ऐसा कोई भी ग्रह है, शनि, तो उसके अकॉर्डिंग भी यह फल आपको डिलीवर करेंगे। अब 4th हाउस में जब राहुदेव आ जाते हैं तब यहाँ पे ये उच्च राशि के होकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो एक अचल संपत्ति है उसमें आपकी इंक्रीमेंट करेंगे। आपका कोई व्हीकल वगैरह का अगर सपना पेंडिंग रहा होगा हेवी व्हीकल का, तो उसे भी ये पूरा करने के लिए सक्षम है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको इस गोचर के दौरान आपके माता की सेहत के बारे में थोड़ा ख्याल रखना होगा। आपको इस गोचर के दौरान अपने माता से भी अच्छा खासा लाभ हो सकता है। आपको अगर आपके माता के साथ में जो भी आपके रिलेशंस होंगे वो काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, और आपके मन से रिलेटेड मतलब आपका जो मनोबल है वो भी इसमें इम्प्रूव होने के चांसेस है, बिकॉज 4th हाउस इज़ डिनोटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर मनोबल, दैट यू कैन से। तो जो भी आपका माइंड पावर है वो यहाँ पे इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओनली द थिंग इज़ दैट कि जन्म लग्न कुंडली में आपके चंद्र की पोजीशन नीच की नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ पे 8 नंबर लिखा है नीच की ना होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो पोजीशन चंद्रमा की नहीं होनी चाहिए, मतलब चंद्रमदेव वृश्चिक राशि में नहीं होनी चाहिए। देन राहुदेव पंचम दृष्टि से देखेंगे 8th हाउस को, 7th दृष्टि से 10th हाउस को, और 9th दृष्टि से 12th हाउस को। तो जब ये पंचम हाउस को देखेंगे तब आपका ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट आना स्वाभाविक है। तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में भी आपको इंटरेस्ट आ सकता है। कुछ हद तक एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, जिसके लिए आपको रैश ड्राइविंग से परहेज़ करना है। आपको केयरफुली ड्राइव करना है, क्योंकि चोट चपेट की थोड़ी बहुत छोटी मोटी संभावना यहाँ पे हो रही है। और अगर जन्म लग्न कुंडली में 8th हाउस में ऑलरेडी मंगल विराजित है तो आपको बड़ी हानि भी हो सकती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जगह पे आपको केयर करनी है। बट यदि आपके 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, दैट इज़ वैकेंट है, वो 8th हाउस अगर आपका वैकेंट है और वहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि भी आ रही है, तो राहु का 8th हाउस पे ये जो गोचर आने वाला है ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। बट येस, ये आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट दिला देगा। आपके जो मतलब ससुराल पक्ष है वहाँ से भी आपको अच्छा खासा गेन मिलने के चांसेस है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि 8th हाउस में कोई बुरा प्लैनेट सिचुएटेड ना हो तो। देन बात करते हैं इनके सप्तम दृष्टि की जो आएगी 10th हाउस पे, जहाँ पे केतु देव और शनि देव की युति होगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि 7th दृष्टि का क्या इफेक्ट होगा। देन बात करते हैं 9th दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि से जब ये 12th हाउस को देखेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चे का जो घर है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 8th एंड 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है और इनके जो लॉर्ड है वो भी अच्छे जगह पे प्लेस्ड है, तो आपको याद यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम की सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बट आपके 8th हाउस में और 12th हाउस में ऑलरेडी कोई बुरे प्लैनेट्स हैं, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ी केयर लेनी है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हेल्थ ख़राब होने के बाद में ही हॉस्पिटलाइजेशन होता है। तो ये दोनों घरों को एक ही प्लैनेट जब एक्टिवेट करता है तब दोनों चीज़ों का रूलिंग जो होता है वो उसके हाथ में आ जाता है। तो द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको यहाँ पे केयर लेनी है अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट राहु का ये गोचर आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि ये 4th हाउस में है। माता से सुख मिलेगा, भूमि, मकान, वाहन, इन सब का सुख मिलने के आपको चांसेस है। और ये सारे जो चीज़ें होगी आपकी लाइफ में ये सडनली होगी, ये पेरियोडिकली नहीं होगी, मतलब 1 महीने से 2 महीने से 4 महीने से बात चल रही है और बाद में फिर 5वें महीने में हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
आपको बहुत ही फास्ट, आप जितना सोच भी ना सकते उससे ज़्यादा फास्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। एट द सेम टाइम निगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर प्लैनेट्स की पोजीशन जन्म लग्न कुंडली में कुछ हद तक गलत है तो। राहु अगर यहाँ पे जन्म लग्न कुंडली में मंगल के साथ युति बनाएंगे तो माता के साथ में या फिर माता के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनके सर्जरी के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा केयर लेना है। देन बात करते हैं केतु देव की। केतु देव और शनिदेव जो 10th हाउस में युति बना रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली शनिदेव का जो ये गोचर चल रहा है ये मीन लग्न के लिए काफ़ी हद तक अच्छा ही है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे जब केतु देव आएंगे तब शनिदेव के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उन इफ़ेक्ट्स में ये बढ़ोतरी करेंगे, मतलब उनके इफ़ेक्ट्स को ये बूस्ट करेंगे और उनके इफ़ेक्ट्स आपको सडन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस गोचर के दौरान केतु देव जब 10th हाउस में आएंगे, इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आपका जो डेली इनकम के लिए जो सोर्स है या फिर जो आपका कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप जॉब की तरफ डाइवर्ट हो, और जॉब कर रहे हो तो बिज़नेस की तरफ डाइवर्ट हो। इस तरीके से कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है, या फिर ये जो एग्जिस्टिंग वर्क है ये वर्क को स्टॉप करके किसी नए वर्क में जाना चाहेंगे, ऐसा भी आपका मेंटेलिटी हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपका वर्क है, उससे रिलेटेड फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपने मन को शांत रखिए और जो आपको सही है उन सब चीज़ों का सोच विचार करके सलाह मशवरा लेके ही अगर आप आगे बढ़े तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। देन बात करते हैं केतु देव के पंचम दृष्टि की जो आएंगी आपके सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस जो है वो आपका वाणी का है, विद्या का है, प्राइमरी एजुकेशन का है और पैतृक संपत्ति का भी है। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी तो इस गोचर के ड्यूरेशन में वो प्रॉब्लम्स में कुछ अड़चने आने की ज़्यादा संभावना है। वो डिले हो सकता है या फिर कुछ हद तक आपके हाथ से निकल भी सकता है। लेकिन यदि सेकंड हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट ऑलरेडी बैठा है, जैसे शुक्रदेव है या फिर गुरुदेव है, देवगुरु बृहस्पति की वहाँ पे पोजीशन है या फिर बुध की है, तो ये प्लैनेट, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो गोचर है, ये आपको काफ़ी हद तक अच्छा होगा। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांसेस यहाँ पे स्ट्रांगली बनते हैं। सप्तम दृष्टि जब 4th हाउस पे जाएगी, जहाँ पे राहुदेव ऑलरेडी विराजमान है, तो अचल संपत्ति से रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज होंगे, बट दैट विल बी वेरी 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 नॉमिनल, क्योंकि राहुदेव स्वयं वहाँ पे बैठे हैं। तो राहुदेव जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में हमारी जो इंटरेस्ट होता है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और केतु देव हमें आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं, डिटैचमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो इस प्रपोर्शन में 7th दृष्टि जो है केतु देव की वो थोड़ी बहुत कंपैरेटिवली कम इफेक्टेबल होगी 4th हाउस पे। तो भूमि, मकान, वाहन, इसका सुख आपको 100% मिलेगा। देन केतु देव की जो नवम दृष्टि जाएगी वो 6th हाउस पे जाएगी। अब 6th हाउस में केतु देव की जो नवम दृष्टि जाएगी तो जो आपके शत्रु है वो आपको थोड़ा हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको केयरफुल रहना है। किसी के भी बात पे आपको डायरेक्टली भरोसा नहीं करना है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप साइन करने जा रहे हैं तो पूरी शाश्वती होने के बाद में, पूरी केयरफुल होने के बाद में ही आपको उन चीज़ों के लिए प्रोसीड करना है। आप किसी के भी बोलने पे भरोसा करके आँख बंद करके ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, भले ही वो आपका कितना भी नियर एंड डियर हो। आपको सारी बातें क्रॉस चेक करनी है एंड देन आगे प्रोसेस करना है, तो वो आपके फ्यूचर के लिए और आपके लिए अच्छा होगा। ये तो था राहुदेव और केतुदेव का पूरा गोचर मीन राशि एवं मीन लग्न के लिए। जो भी आपको मैंने अब तक वीडियोस की सीरीज़ बनाई है उन सारे वीडियोस में राहु और केतुदेव का क्या गोचर का इफेक्ट हो सकता है इंडिविजुअल लग्न के लिए और इंडिविजुअल राशि के लिए, वो भी मैंने बना के रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर है या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स नोट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स भी दिए हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आपको 100% कुछ ना कुछ अच्छी हेल्प ही होगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।